हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 22वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक चरण में हम संगम काल के बारे में पढ़ते हैं, जबकि दूसरे चरण में हम दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। संगम काल का टाइम पीरियड 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जिसमें हम चेर, चोल और पांड्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। जबकि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का टाइम पीरियड 500 से 1200 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जिसमें हम राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। चालुक्यों की कुल 3 शाखा थी, और यह शाखा कौन कौन सी थी? यह थी वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। सबसे पहले वातापी के चालुक्यों का उदय हुआ था, और जब इनका पतन हो जाता है तो इस स्थान पर राष्ट्रकूटों का उदय होता है, और वातापी के चालुक्यों से ही बेंगी के चालुक्य का उदय होता है। जब वातापी के चालुक्यों का पतन हो जाता है तो उस स्थान पर राष्ट्रकूटों का उदय होता है, और जब राष्ट्रकूटों का भी पतन हो जाता है तो उसी स्थान पर कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। सबसे पहले हम वातापी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। वातापी के चालुक्यों का कार्यकाल 500 से 753 ईस्वी के मध्य था। यह चालुक्यों की प्राचीनतम शाखा थी। और वातापी कहाँ है? वातापी कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, और जो वातापी के शासक हुए थे, यह प्रारंभ में कदम शासकों के अधीन शासन कर रहे थे। वातापी के चालुक्यों की स्थापना जयसिंह ने 6वीं शताब्दी में की थी, और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक मुख्यतः स्नातक व जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं। वातापी के चालुक्यों का राजकीय चिन्ह वराह था, जो कि विष्णु का अवतार माना जाता है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी इनके ग्रंथ व अभिलेख से मिलती है। वातापी के चालुक्यों के बारे में हमें जानकारी गदायुद्ध ग्रंथ, विक्रमांक अद्वितीय ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा हमें इस वंश के बारे में जानकारी महाकूट स्तंभलेख, वातापी अभिलेख और ऐहोल अभिलेख से मिलती है। गदायुद्ध ग्रंथ की रचना कन्नड़ कवि रन्ना ने, विक्रमांक अद्भुताय ग्रंथ की रचना सोमेश्वर ने की थी, जबकि महाकूट स्तंभलेख की रचना मंगलेश ने, वातापी अभिलेख की रचना पुलकेशन ने और ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशन द्वितीय ने की थी। महाकूट स्तंभलेख हमें कर्नाटक के बागलकोट जिले से मिला था। वातापी अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से, और ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर जिले से प्राप्त हुआ था। इन सभी से हमें वातापी के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यह है वातापी के चालुक्य वंश के शासक। इस वंश का प्रथम शासक जयसिंह था। जयसिंह के बाद रणराग, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय और कीर्तिवर्मन शासक हुए। इन सभी के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 500 से 520 ईस्वी के मध्य में था। यह वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसके पिता का नाम सत्याश्रय था। जयसिंह ने अपनी राजधानी वातापी को बनाया था, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। जयसिंह का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख में किया गया है, और जयसिंह ने बल्लभ, श्री बल्लभ, बलवेंद्र की उपाधि धारण की थी। इसके बाद रणराग शासक बनता है। यह जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। रणराग का उल्लेख ऐहोल व यवुर अभिलेख में मिलता है। इनके अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि जयसिंह और रणराग कदम शासकों के यहाँ सामंत हुआ करते थे। इसके बाद पुलकेशन प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 543 से 566 ईस्वी के मध्य में था। यह
वातापी के चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक था। पुलकेशन का अर्थ होता है महान सिंह। पुलकेशन ने 1700 रणविक्रम श्री वल्लभ की उपाधि धारण की थी और इसका विवाह बप्पुर वंशीय रानी दुर्लभा देवी से हुआ था। पुलकेशन प्रथम ने वातापी के दुर्ग का निर्माण किया था। पुलकेशन प्रथम ने वातापी के दुर्ग का निर्माण किया था और इसने वातापी के बल्लवेश्वर में शिलालेख का निर्माण किया था। पुलकेशन ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ का भी आयोजन किया था। इसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 566 से 597 ईस्वी के मध्य में था। कीर्तिवर्मन प्रथम को चिपलुन अभिलेख में वातापी का वास्तविक निर्माता बताया गया है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय, महाराज और पुरुरण पराक्रम की उपाधि धारण की थी और इसने वनवासी के कदम्ब और कोकण के मोर पर विजय प्राप्त की थी। कीर्तिवर्मन प्रथम का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख और ऐहोल लेख में किया गया है। जब कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु होती है तो इसके 3 पुत्र नाबालिग थे। इस कारण इसका भाई मंगलेश शासक बनता है। कीर्तिवर्मन के बाद उसका भाई मंगलेश शासक बनता है। मंगलेश का शासनकाल 597 से 610 ईस्वी के मध्य में था। मंगलेश ने महाराज और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण मंगलेश ने परम भागवत की उपाधि धारण की। मंगलेश के लेख में इसे मंगलापति, मंगलाज और रणविक्रम की उपाधि मिली है। मंगलेश ने नूनेर दानपत्र लेख और महाकूट लेख का निर्माण करवाया था। इसने वातापी के गुहा मंदिर को भी पूर्ण करवाया था। मंगलेश ने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। इसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप को अधिकार में कर लिया था और इसने कदम्बों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था। इसके बाद पुलकेशन द्वितीय शासक बनता है, जो कि कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र था। यह अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर शासक बना था। पुलकेशन द्वितीय ने महाराज दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसी ने ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसके लेखक रवि कीर्ति थे। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन थे? रवि कीर्ति। इस अभिलेख में बताया गया है कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है और जीतने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने पूर्वी क्षेत्र को जीतकर वहां का शासक अपने भाई विष्णुवर्धन को बनाया था और विष्णुवर्धन ने ही वेंगी के चालुक्य की स्थापना की थी। वेंगी के चालुक्यों को हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पुलकेशन द्वितीय के समय चीनी यात्री हेनसोंग आया था। इसके दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज ने तबरेज नामक एक राजदूत भेजा था। इसका चित्रण वातापी की गुहा चित्रों में मिलता है। तबरेज का चित्रण वातापी की गुहा चित्रों में मिलता है। इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलकेशन द्वितीय के काल में ही पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंशीय शासक पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में पुलकेशन द्वितीय जीत जाता है और इस आक्रमण के उपरांत यह पल्लवों के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। फिर इसके बाद पुलकेशन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें नरसिंह वर्मन जीत जाता है, जबकि पुलकेशन द्वितीय की हार होती है। नरसिंह वर्मन वातापी पर अधिकार कर लेता है और वातापी कोट की उपाधि धारण करता है। पुलकेशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम शासक हुआ, जिसका शासनकाल 642 से 680 ईस्वी के मध्य में था। 13 वर्षों की राजनीतिक व्यवधान के बाद शासक विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी में गंग नरेश की सहायता से राजा बनता है। इसने अपने भाई जयसिंह को लॉर्ड गवर्नर बनाया था और विक्रमादित्य ने सत्याश्रय, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी।
विक्रमादित्य के बाद विनयादित्य शासक बनता है। यह विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था और इसने युद्धमल महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य ने मालवा की विजय की थी और विजय के बाद सकलूत्तर पटनाद की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य को गदायुद्ध ग्रंथ में दुधर्मल कहा गया था, जिसकी रचना कबीर रन्ना ने की थी। विनयादित्य के बाद विजयादित्य शासक बनता है, जिसका शासनकाल 669 से 733 ईस्वी के मध्य में था। यह विनयादित्य का पुत्र था। इसका शासनकाल पूर्णतः शांतिपूर्ण था। इसने परमभट्टारक और समस्त भुवनाश्चर्य की उपाधि धारण की थी। कांची पर आक्रमण कर इसने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया था। विजयादित्य ने पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन को पराजित किया था। विजयादित्य ने पटकल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और इसकी बहन महालक्ष्मी ने पटकल में ही लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय शासक हुआ। विक्रमादित्य द्वितीय के समय में दक्कन में अरबों का आक्रमण होता है। इस आक्रमण में इसकी भतीजी पुलकेशी ने विजय प्राप्त की थी और विजय के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि दी थी। इसने गंग राजा श्रीगुप्त की सहायता से पल्लव नरेश नंदी वर्मन को हराया था और कांचीन कोट की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय का विवाह लोक महादेवी और त्रिलोक देवी के साथ हुआ था। लोक महादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रिलोक देवी ने पट्टकल में त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय शासक हुआ, जिसका शासनकाल 745 से 753 ईस्वी के मध्य में था। यह विक्रमादित्य द्वितीय और त्रिलोक देवी का पुत्र था। इसके अभिलेख कर्नाटक की वकलेरी और कर्नाटक की पट्टकल से प्राप्त हुए थे। जो कर्नाटक के पट्टकल से प्राप्त अभिलेख था, इसमें इसकी माता का नाम मिलता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय वेंगी वातापी के चालुक्यों का अंतिम शासक था। इसके बाद इसके सामंत दर्तिदुर्ग ने इसको परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। ऐसा उल्लेख एलूरा लेख में मिलता है। इस प्रकार वातापी के चालुक्यों का पतन होता है और उस स्थान पर राष्ट्रकूट वंश का उदय होता है। वातापी के चालुक्यों से ही वेंगी के चालुक्यों का उदय होता है। जब पुलकेशन द्वितीय शासन कर रहा था तो इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का शासक बनाया था। अब हम वेंगी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जो कि पुलकेशन द्वितीय का छोटा भाई था। वेंगी के चालुक्यों की अनेक राजधानी थी, जैसे पृष्ठपुर, वेंगी, राजमहेंद्री। सबसे प्रारंभिक राजधानी पृष्ठपुर, फिर उसके बाद वेंगरी और फिर उसके बाद राजमहेंद्री राजधानी बनती है। पृष्ठपुर का आधुनिक नाम पीठापुरम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और वेंगी कहाँ है? वेंगी आंध्र प्रदेश की गोदावरी जिले के एलूर शहर में स्थित है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी अवंती सुंदरी कथा, किराता अर्जुनियम ग्रंथ, पृष्ठपुर लेख और सतारा दानपत्र लेख से मिलती है। अवंती सुंदरी कथा की रचना कवि दंडी ने की थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों में इसमें मतभेद है। किराता अर्जुनियम की रचना कवि भारवी ने की थी। पृष्ठपुर लेख की रचना पृष्ठपुर लेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश के पीथमपुर से। और सतारा दानपत्र लेख में बताया गया है कि पुलकेशन द्वितीय के द्वारा युवराज बनाने का उल्लेख किया गया है। यह है वेंगी के चालुक्य शासक। वेंगी के चालुक्यों की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। फिर उसके बाद जयसिंह शासक हुआ। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण शासक विनयादित्य था और इस वंश का अंतिम शासक विजयादित्य को माना जाता है। सबसे पहले हम विष्णुवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। यह वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था और जब यह शासक बना था तो इसने विजय सिद्धि की उपाधि धारण की थी। विष्णुवर्धन की रानी अय्यणा ने बेजवाड़ा में अपार धन दान किया था। विष्णुवर्धन को अभिलेख में
कुब्ज विष्णुवर्धन भी कहा गया है और इसे 17 लेख में युवराज और पृथ्वी प्रिय शासक कहा गया है। विष्णुवर्धन के बाद जयसिंह शासक हुआ। यह विष्णुवर्धन का पुत्र था। जयसिंह ने पृथ्वी बल्लभ, महाराज सर्वसिद्धि, पृथ्वी जयसिंह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक विजयादित्य तृतीय था और इस वंश का अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम को माना जाता है। अब हम कल्याणी के चालुक्यों को पढ़ेंगे। जब राष्ट्रकूटों का पतन हो जाता है तो उस स्थान के आसपास कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। कल्याणी का चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जो इस वंश के शासक थे। यह प्रारंभ में राष्ट्रकूट के यहाँ सामंत थे। तैलप द्वितीय से पहले हमें कीर्तिवर्मा तृतीय, तैलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज अय्यर प्रथम, विक्रमादित्य चतुर्थ का नाम मिलता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत थी। इसे मालखेला भी कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और इस वंश के शासकों का मूल निवास स्थान कन्नड़ या केरल था और इस वंश का राजकीय चिन्ह वराह था। इस वंश के बारे में हमें जानकारी गदायुद्ध ग्रंथ, मिताक्षरा ग्रंथ, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ, विक्रमांकदेव चरित्र ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा कुछ अभिलेख जैसे नीलकुंड अभिलेख, चिपलुन अभिलेख, कैथोल अभिलेख और तेरदुल अभिलेख से भी इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह है कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। इसके बाद सत्याश्रय, विक्रमादित्य पंचम, जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम शासक हुए। उसके बाद सोमेश्वर तृतीय, जगदेमल्ल, तैलप तृतीय, जगदेमल्ल तृतीय और सोमेश्वर चतुर्थ शासक हुए। सबसे पहले हम तैलप द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 973 से 997 ईस्वी के मध्य में था। तैलप द्वितीय का से पूर्व का इतिहास हमें नीलकुंड अभिलेख में मिलता है। इसमें बताया गया है कि अय्यर प्रथम और कृष्ण तृतीय की पुत्री का विवाह होता है, जिनसे विक्रमादित्य चतुर्थ का जन्म होता है और विक्रमादित्य चतुर्थ का विवाह कलचुरी राजा लक्ष्मण सेन की पुत्री बोधा देवी से हुआ था और बोधा देवी का पुत्र ही तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय ने अश्वमल की उपाधि धारण की थी। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हराकर अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। तैलप द्वितीय के दरबारी कवि प्रबंध चिंतामणि थे। तैलप द्वितीय के दरबारी कवि मेरुतुंग थे, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की थी। तैलप द्वितीय के बाद 17 शासक बनते हैं। इन्होंने शिलाहार वंशी अपराजित और गुर्जर नरेश चामुंड राय को पराजित किया था। इनका मुख्य शत्रु राजराजा प्रथम था और इन्होंने ही चिपलुन अभिलेख का निर्माण कराया था, जो कि महाराष्ट्र की रत्नागिरी से प्राप्त हुआ था। इसके बाद विक्रमादित्य पंचम शासक हुए। सत्याश्रय का कोई पुत्र नहीं था, अतः उनका भतीजा अर्थात दशवर्मा का पुत्र विक्रमादित्य पंचम शासक हुआ। इन्होंने कैथोम लेख का निर्माण करवाया था। इस लेख में विक्रमादित्य पंचम को यशस्वी व दानशील शासक बताया गया है। इसके बाद जयसिंह द्वितीय शासक हुए। यह विक्रमादित्य पंचम के शासक थे। इन्होंने मालवा शासक भूज से युद्ध किया और लाद व कोंकण पर अधिकार कर लिया। इन्होंने चूल शासक राजेंद्र प्रथम से भी युद्ध किया था। राजेंद्र प्रथम और जयसिंह द्वितीय के बीच मास्की का युद्ध होता है, जिसमें राजेंद्र प्रथम जीत जाते हैं। जयसिंह के बाद सोमेश्वर प्रथम शासक हुए। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। नांदेड़ लेख में सोमेश्वर प्रथम को मगध, कलिंग और अंगराज का विजेता बताया गया है। सोमेश्वर प्रथम का युद्ध चूल शासक राजराजा प्रथम के साथ होता है, जिसमें राजराजा जीत जाते हैं और सोमेश्वर प्रथम अपनी हार सहन नहीं कर पाते हैं और तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक होते हैं।
सोमेश्वर द्वितीय का युद्ध चूल शासक राजेंद्र प्रथम से होता है, लेकिन सोमेश्वर द्वितीय के जो भाई रहते हैं विक्रमादित्य षष्ठम, यह राजेंद्र प्रथम से संधि कर लेते हैं और संधि के तहत राजेंद्र प्रथम अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य षष्ठम के साथ कर देते हैं, जो कि सोमेश्वर द्वितीय के भाई थे। विक्रमादित्य षष्ठम आगे चलकर सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बनाकर कारागृह में डाल देते हैं। इसके बाद विक्रमादित्य षष्ठम शासक बनते हैं। इनके समय में इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया था और इनके समय में चूल चालुक्य संघर्ष समाप्त रहा था, क्योंकि यह चूलों के दामाद थे। विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा ग्रंथ और विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। विक्रमादित्य षष्ठम ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की थी और इसमें एक विष्णु मंदिर और झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक हुए। इन्होंने भूलोक और त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की थी और इन्होंने चूलों की सेना को भी परास्त किया था। इसके बाद जगदीमल्ल तेलप तृतीय और जगदीमल्ल तृतीय शासक बनते हैं, लेकिन यह इतनी महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। इसके बाद सोमेश्वर तथा शासक बनते हैं। यह थोड़े शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने होयसल व कलचुरी का उन्मूलन किया था और कलचुरी कुल निर्मूलता की उपाधि धारण की थी। इनके समय में चतुर्दिक विद्रोह होने लगे थे और इन्हें इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो इस प्रकार चालुक्यों का अंत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए